बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप अल्लाह ताला के करम से जो है 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और जितना इल्म हासिल हो उस पर अमल करते होंगे। अब स्टूडेंट ये इल्म जो है आजकल तो हर एक के पास इल्म जो है बहुत ज़्यादा है। किसी से भी आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लें तो ऐसे महसूस होता है कि मेरे से बड़ा जो आलिम इल्म रखने वाला तो मेरे सामने मौजूद है। मैं तो ऐसे ही समझे जा रहा हूँ कि मेरे पास कोई मालूमात हैं, ये तो एक बहुत बड़ा आलिम बैठा हुआ है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन अब जो है कि अमल जो है वो हमारा कितना है। हमने अगर कोई छोटे सफ़र में जाना होता है तो उसकी वर्किंग और होती है, अफरा तफरी में तेज़ी में भी पहुंचा जाता है। लेकिन जो लंबा सफ़र होता है इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। अगर आप कोई एक इल्म हमें हासिल हो जाए और उस पर अमल अगर हमने करना है, एक दिन के लिए करना है, 2 दिन के लिए करना है, तो ज़ाहिर है कि वो हम किसी भी ताकत की अगर हमारे पास कमी भी है फिर भी हम ज़ोर लगा के वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है हमारी ये तवज्जो ये है कि ये अमल जो है वो मैंने हमेशा अल्लाह ताला के करम से जो है करते रहना है, तो उसके अंदर आप अपनी तबीयत में एक ठहराव जो है इस्तकामत लाएंगे। लंबे सफ़र के लिए प्लानिंग और होगी कि आप जो है वो सफ़र किस तरह आपने जो है पूरा करना है। सफ़र के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि लंबा सफ़र है तो उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ती है, लगेज वगैरह जो है वो तैयार रेडी करना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये जो कहा जाता है कि जी अल्लाह ताला हमें हदायत अता करे, हदायत के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस्तकामत भी, यानी जो अमल करना है उसमें अल्लाह ताला हमें हमेशगी भी अता करे। अब अल्लाह ताला जो है उसमें अगर आप गौर करें कि अल्लाह ताला जो हमें नेमतों और रहमतों से नवाज रहा है, वो ये तो नहीं है ना कि वो एक दफ़ा उसने रहमत से नवाजा, नेमत से नवाजा है और आगे नहीं। वो तो रोज़ जो है जब हमारी आँख खुलती है ज़ाहरी दुनिया में तो हमें हर वक्त जो है अगर हमारे पास अल्लाह ताला की कनेक्शन सोच मौजूद है तो हर वक्त जो है हर लम्हे अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाज रहा है। ये जो सांस लेना जो है, जो हम सांस लेते रहते हैं, तो ये तो एक लगातार प्रोसेस है। ये भी देखें जो ये भी तो अल्लाह ताला की नेमत और रहमत ही है कि हम ये सांस ले रहे हैं। तो अब उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही, वो तो अल्लाह ताला हमें देता जा रहा है। तो अल्लाह ताला जो हमें देता जा रहा है तो उसकी क्या शुक्रगुजारी नहीं बनती। दुनिया में कोई बंदा हमारा को काम कर लेता है तो हम ऐसे में होता है कि जैसे हम सारी उम्र ही उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं एक ही काम करने से। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो तो हर लम्हे हमें नेमतों और रहमतों से नवाज रहा है। तो क्या उसकी शुक्रगुजारी हम कर रहे हैं? उसकी शुक्रगुजारी तो ये बनती है कि हर वक्त हर लम्हे हम अल्लाह ताला का नाम ही लेते रहें। अब वो जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को पता चले कि मैं मुंह मेरा हिल रहा है और मैं कोई अल्लाह ताला का जो ज़िक्र कर रहा हूँ। वो हर वक्त जो है कनेक्शन है तो आप दिल से हर वक्त अल्लाह ताला की आप जो है शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अब वो जो ज़ाहिरन जो है उसके लिए जो हमारे अमाल हैं कि जी हम ये 5 वक्त की नमाज़ अदा करेंगे। अब वो नमाज़ अदा करेंगे तो मर्दों का मस्जिद में कहा गया है, और अगर आप घर में भी आप पढ़ते हैं तो वो भी अगर अकेला कमरा नहीं है तो आप सारों के सामने पढ़ेंगे तो यानी एक ज़ाहिर हो रहा है आपका अमल, वो तो ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन बाकी जो है क्या हर वक्त आपको अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं करनी? तो ये देखें इतनी नेमतें हैं और ऐसी नेमतें हैं कि जो हमें पता भी नहीं है, और ये साइंस के हवाले से हमें नई नई चीज़ें डिस्कवर होती जा रही हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेटा ये दुआ किया करें अल्लाह ताला, और दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह ताला की याद में ही है। आपने अगर मुंह धोना है तो जब आप कहीं जाना है, आपने मुंह धोना है, हाथ मुंह धोना है, तो आप जो इसके साथ जो थोड़ी सी मेहनत करके वज़ू ही कर लें। उसमें कितना टाइम लगना है, साथ ही वज़ू हो जाएगा। और वज़ू के साथ आप अगर घर से निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन की ही तो कोशिश कर रहे हैं, और क्या है। ठीक है, तो ये इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये किए जा सकते हैं। जब हमारे दिल के अंदर किसी की लगन आ जाती है तो हमें जब उसके साथ तवज्जो हो जाती तो हर वक्त हम उसी का सोचते रहते हैं। दुनिया में कोई चीज़ चाहिए तो हर वक्त उसी का सोचते रहते हैं कि जी अगर पैसा चाहिए, मर्तबा चाहिए, तो सोची जाते हैं उसी का ही। तो अब वो जो है ये चीज़ इधर ही रह जानी है। तो लेकिन जिसके साथ कनेक्शन हमेशा का है वो कभी ख़त्म नहीं होना, तो क्या उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए?
और अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है ये इल्म तो बेटा आपके पास मेरे से ज़्यादा मौजूद है, तो अल्लाह ताला हम पे करम करे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर 4 डाटा इंटेग्रिटी और नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे थे। उसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है ये देखें, डिज़ाइन टाइम पे भी एरर्स हम सॉल्व करते जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो ये इसमें कोई अल्लाह ना करे क्योंकि एरर्स आ गई हैं ज़ाहिरी या बातनी, इसको हमने सॉल्व नहीं करना। टॉपिक हर टॉपिक के अंदर अल्लाह रसूल है, अगर आप उस पर तवज्जो करते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्शन है, जो मर्ज़ी आप कुछ बात बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इल्म कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक के अंदर अल्लाह रसूल मौजूद है। अभी आप डिज़ाइनिंग टाइम पे एरर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या हमारी जो डिज़ाइनिंग है उसमें कोई एरर्स हैं उसको सॉल्व नहीं करना? तो वो यही है कि अल्लाह ताला से रुजू करें, नमाज़ पढ़ें, तो ये जो हमारे एरर्स हैं ये हमारे सॉल्व होते जाएंगे। और जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब इसको अप्लाई करेंगे तो बेहतर ही होगा। अल्लाह ताला हम पे अपना करम करें। टॉपिक हम पढ़ते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जो लास्ट लेक्चर से हमने कंटिन्यू किया हुआ है, इसको इस लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो स्टूडेंट, ये हम जो टॉपिक लास्ट लेक्चर से हमने कंटिन्यू किया हुआ था सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तो वो हम कर रहे थे, इसकी डेफिनेशन हमने की थी, जो क्राइटेरिया कंडीशन जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए रिक्वायर है वो हमने देखा, एग्जांपल हमने देखी। और एग्जांपल में क्या था कि स्टूडेंट की एंटिटी है, रिलेशन है, उसमें ये कॉलम्स हैं, और प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है, कोर्स नंबर पे है। इसका लॉजिक ये था, एक स्टूडेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज जो है वो पढ़ सकता है, और हर कोर्स जो है उसकी कंप्लीशन डेट डिफरेंट होती है। तो अब इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी हमने की थी कि नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी ये डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी पे। हालांकि अगर प्राइमरी की 2 कॉलम की बेस पर है तो इससे कंसर्न नहीं कि 1 कॉलम में 2 कॉलम है। नॉन की एट्रीब्यूट को हमेशा की एट्रीब्यूट पे ही डिपेंड करना चाहिए, तो फिर ही हमारे एरर्स जो हैं वो डिज़ाइन टाइम पे नहीं होते। अब ये जो है, लेकिन इसमें जो नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी ये पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे। ये दूसरी लाइन ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी को शो कर रही है। पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है? A partial function dependency exists when one or more known key attribute are function dependent on part of the primary key। ठीक है, अब ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी ये हमारे इस डिज़ाइन में रिलेशन में मौजूद है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर जो है वो रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन हो सकती है और एरर्स हो सकते हैं अगर अब इसको इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हैं। पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी इन द अबव टेबल क्रिएट्स रिडंडेंसी इन दैट टेबल which results in certain anomalies, errors when the table is updated। टेबल को, रिलेशन को जब अपडेट किया जाएगा तो मुख्तलिफ एरर्स हो सकते हैं। वो क्या है? इस एग्जांपल के हवाले से इंसर्शन एनोमली। आप ये देखें, अगर आप देखें, गौर करें कि ये जो हमारे पास स्केच है इसमें आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी रख रहे हैं और कोर्स की इंफॉर्मेशन भी रख रहे हैं कि जी कोर्स का नंबर क्या है और कोर्स कंप्लीट कहाँ हो रहा है। तो हालांकि क्या होना नहीं चाहिए कि कोर्स की इंफॉर्मेशन एक सेपरेट एंटिटी रिलेशन में आप रखें और उसका नाम रखें हम कोर्स, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की एंटिटी में और कोर्स की इंफॉर्मेशन कोर्स की एंटिटी में। तो अब हमने 2 तरह की इंफॉर्मेशन एक ही टेबल रिलेशन में रख रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर एरर्स आएंगे। वो जो हमने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस एनोमलीज पढ़ा था वो एरर्स में भी होंगे। अब इंसर्शन एनोमलीज में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में, टू इंसर्ट अ रो फॉर द टेबल वी मस्ट प्रोवाइड द वैल्यूज फॉर बोथ स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर। अब हमने क्योंकि प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर की बेस पर है, तो अगर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो मुझे कोर्स का नंबर जो है वो भी स्टोर करना पड़ेगा कि जी स्टूडेंट कोर्स कौन सा पढ़ रहा है। कई दफ़ा ऐसे है कि स्टूडेंट का हमने उसको मेंबरशिप अकाउंट बना दिया, उसके बाद वो कोर्सेज सेलेक्ट करता है। तो अब ये है कि जैसे ही हम अकाउंट बनाए, स्टूडेंट का डाटा एंटर करें, साथ ही साथ मुझे कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी रखनी है, तो ज़ाहिर है ये तो गलत हो रहा है जो हम जो डेटाबेस एनोमलीज में पढ़ा था। अब डिलीट करते हैं। If we delete a row from one student, we lose the information that the student completed a course on the particular date। अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, अगर वो छोड़ जाता है किसी भी वजह से, हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप इसी रिलेशन में कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ ही है। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिलीट करेंगे, साथ ही वो जो स्टूडेंट जो कोर्स पढ़ा था उसकी इन्फॉर्मेशन में डिलीट होगी। हमने डेटाबेस एनोमलीज में यही पढ़ा था, इस एग्जाम्पल में भी यही एरर्स आ रहे हैं। मॉडिफिकेशन एनोमली, अगर एक स्टूडेंट जो है कि उसकी मंथली फ़ी चेंज होती है, तो अब जो है हमें अब जो चेंज होनी था उसको चेंज करें ना, लेकिन हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को चेंज करना पड़ रहा है। वी मस्ट रिकॉर्ड दी चेंजेस इन मल्टीपल रो। हमें ये मल्टीपल रोज़ के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटेड मोर देन 1 कोर्स। तो मुझे फ़ीस जो है चेंज करूँगा तो एक से ज़्यादा रोज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है ये भी डेटाबेस एनोमली है।
अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो हमारा रिलेशन है उसको जो हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे है उसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेट पे लेके जाना है। तो हमें इस रिलेशन को डिकम्पोज करना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंट डाटा इनटू टू रिलेशन दैट सेटिस्फाई वन ऑफ द कंडीशन डिस्क्राइब्ड अबव। वो 3 कंडीशन थी, उसमें से कोई एक कंडीशन जो है वो ये सेटिस्फाई करे। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। नाउ स्प्लिटिंग द रिलेशन स्टूडेंट को वी विल गेट दी फॉलोइंग 2 रिलेशन। 2 रिलेशन बना दिए, एक का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट 1 और एक का कोर्स। दिस स्टेप इज डन टू गेट रिड ऑफ द रिडंडेंट डाटा। द 2 टेबल्स आर शोन बिलो। अब स्टूडेंट इसमें टेक्स्ट बुक के हवाले से अब आपने एक जो रिलेशन था हमारे पास, जो रिलेशन था ये स्टूडेंट का रिलेशन, ठीक है, ये एक रिलेशन था, इसको हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास 2 रिलेशन बन गए। इसके लिए आप ये एक लाइन करेंगे और इसके नीचे जो ये स्केच जो डाटा लिखा हुआ है ये आपको डाटा शो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना कर लें कि वो जो रिलेशन था उसकी हमने 2 रिलेशन टेबल बना दिए। एक का नाम हमने स्टूडेंट पर रख दिया और उसमें कॉलम्स हमने कौन से रखे, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और मंथली फ़ी, और इसमें प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है। नीचे वाला स्केच ये जो है ये आपको बनाने की बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लाइन हम कर देंगे, दिस रिलेशन टेबल सेटिस्फाई कंडीशन 1 स्टेटेड, दस इट इज़ इन हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के इसमें हमारे पास प्राइमरी की जो है वो एक ही कॉलम की बेस पर है, ठीक है। ये स्केच जो है ये आपको ये जो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट आईडी इसका डाटा जो लिखा हुआ है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप टेबल 1 ये लाइन लिखें और ये 2 लाइनें लिख लें। उसके बाद हमने वो एक और रिलेशन बना दिए कोर्स का, टेबल 2 कोर्स, इस रिलेशन का नाम, इसमें कॉलम्स हैं स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर, कंप्लीशन डेट। फिर आप यही नाम लिखेंगे और आपको ये मज़ीद जो है ये स्केच जो बना हुआ है ये आप बनाने की ज़रूरत नहीं, डाटा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आप नोट लिखते हैं, दी एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नंबर हैव बीन कंकैटिनेटेड टू मेक ए यूनिक की। इसको हमने कंबाइन करके कंपोजिट की बना दिया है। स्टूडेंट आईडी कोर्स नंबर की बेस पर प्राइमरी की असाइन कर दी। मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ कि ये जो स्केच है, ये जो कॉलम्स हैं और इसका जो डाटा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसी में फिर ये स्केच और ये कॉलम्स जो हैं इसका डाटा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने टेबल इसका नाम लिख दिया, फिर ये 2 लाइन्स आपने लिख दी, फिर आप ये सेकंड टेबल का नाम लिख दिया और ये नोट आप करेंगे। फिर अगले पेज पर ये जो 3 लाइनें हैं ये भी आप शामिल करेंगे। दिस रिलेशन ये जो है अब सेटिस्फाई टेबल 2 सेटिस्फाई कंडीशन 3 अबव कि जी जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो कंप्लीट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की पोजीशन पे आ गया। दीज 2 रिलेशन आर फ्री ऑफ एनॉमलीज। नाउ यहाँ तक करेंगे तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ तक कंप्लीट होगा, ठीक है। इसको आप माइंड में रखेंगे। अब इसकी मज़ीद जो है वो अब एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ताकि ये टॉपिक हमारा और मज़ीद क्लियर हो जाए, तो अब जो है ये हम ये अब पढ़ते हैं इसको नोट्स के हवाले से, ठीक है। नोट्स के हवाले से अब इसको देखते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज़ अ नॉर्मल फॉर्म यूज इन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ये डिफ़ाइन किसने किया, इफ़ कोड ने 1971 में, कि जी वही उसके मुताबिक रिलेशन इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो डिपेंडेंट ऑन दी होल ऑफ प्राइमरी, कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंड करे। A relation is in second normal form if it fulfills any of the following 3 requirement। प्राइमरी की जो है उसमें है ही एक एट्रीब्यूट, तो हमें कुछ आगे वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो स्टेज तक हमारा रिलेशन पहुंच जाएगा। फिर नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक्सेप्शन ये भी है। और थर्ड है कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करते हैं, इट डज नॉट हैव एनी नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज़ फंक्शन डिपेंडेंट। और अब नॉन की एट्रीब्यूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंप्लीट इज़ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन एनी पार्ट ऑफ, वो कंप्लीट प्राइमरी के पे डिपेंड कर रहे हैं। नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन इज एन एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी प्राइमरी की, ठीक है। अब नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो कंप्लीट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास की एग्जांपल, ये एक स्टूडेंट इन्फो एक एग्जांपल है कि जिसमें ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की पोजीशन पे है। इसमें नोट्स में इसको करेक्ट किया गया कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर को अंडरलाइन किया गया है कि अब ये स्टूडेंट ये एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ रहा है, तो अब इसका डाटा भी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि स्टूडेंट आईडी जो है 100 है, नाम इसका अहमद है,
इसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोर्स ये SPSS और सर्विस पढ़ा है, और हर एक की कंप्लीशन डेट जो है वो डिफरेंट, ठीक है। ये डमी डाटा है, ये हमने फिल किया। अब इसमें द अबव रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट रिडंडेंसी, इसमें मुख्तलिफ जो है एरर्स मौजूद हैं। रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस इन अ शॉर्ट हैंड नोटेशन में अगर आप लिखते हैं तो स्टूडेंट इन्फो जो है, ये जो रिलेशन का नाम है, ये हमने इसको लिखा स्टूडेंट ID, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी, कोर्स नंबर और कंप्लीशन डेट। इसमें स्टूडेंट ID और कोर्स नंबर इसको हमने प्राइमरी की असाइन की है, कंपोजिट की है, 2 कॉलम की बेस पर प्राइमरी की है। द अबव रिलेशन कंटेन्स ए कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट ID एंड कोर्स नंबर। द फंक्शन डिपेंडेंसी इसमें क्या है, स्टूडेंट ID जो है वो डिटरमिन कर रहा है नेम को, डिपार्टमेंट को, मंथली फ़ी को, और स्टूडेंट ID कोर्स नंबर ये कंबाइनली डिटरमिन कर रहे हैं कंप्लीशन डेट को, कोर्स डेट को। अब ये तो हमारे पास पहली लाइन जो है, इसमें पहली लाइन में जो है कि ये नॉन की एट्रीब्यूट ये डिपेंड कर रहे हैं पार्ट ऑफ प्राइमरी की। होना क्या चाहिए कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करें। तो ये पहली लाइन जो है ये एक एरर शो कर रही है, इसको कहते हैं पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। दी नॉन की एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट एंड मंथली फ़ी ये फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की, स्टूडेंट ID पे डिपेंड कर रहे हैं। दे आर नॉट फंक्शन डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट प्राइमरी की, इट इज़ called partial dependency. The partial dependency in the above relation create redundancy. It results in certain database anomalies when the relation is updated. जब इसको अपडेट किया जाएगा तो मुख्तलिफ एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एरर्स क्या हैं जी, इंसर्शन अनोमली। अगर हमने एक नया कोर्स जो है ऑफर हम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट इज़ टू बी इंसर्टेड इन द रिलेशन, न्यू कोर्स नंबर हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते जब तक कि हम जो है स्टूडेंट ID अब इंसर्ट नहीं करेंगे वैल्यू, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी की में इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, लाजमी डाटा प्रोवाइड करना होता है। अब प्राइमरी की जो है 2 एट्रीब्यूट्स की बेस पर है, तो हमने तो कोर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे स्टूडेंट ID भी स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की जो है वो स्टूडेंट ID या कोर्स नंबर पे कंसिस्ट करती है। ये ज़ाहिर है ये एक एरर है। अब ये तो लॉजिकली गलत हो गया ना, मैंने कोर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ID वो भी स्टोर करनी पड़ेगी, इंसर्ट करना पड़ेगा। डिलीट करते हैं एरर जो आ सकता है, सपोज द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ID 190 इज़ टू बी डिलीटेड, इन्फॉर्मेशन और वो जो कोर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। हम तो स्टूडेंट ID स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो कोर्स जो है इन्वेस्टमेंट जो सपोज कोर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। मॉडिफिकेशन अनोमली, सपोज दी नेम ऑफ स्टूडेंट ID 100 इज़ टू बी अपडेटेड टू अहमद अली, इसका नाम अगर हमने चेंज करना है, लेकिन हमें एक क्योंकि ये स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ रहा है तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स में इसका डाटा चेंज करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स टू अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स इन विच स्टूडेंट ID 100 अपीयर्स। ऑल दी पार्शली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर रिमूव। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा कि जो भी एट्रीब्यूट जो पार्शली डिपेंड करते हैं उसको रिमूव किया जाए और इसका एक सेपरेट रिलेशन में इसको प्लेस किया जाए, प्लेस इन अनदर रिलेशन व्हेन रिलेशन इज कन्वर्टेड फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। द डिकम्पोजिशन मस्ट सेटिस्फाई वन ऑफ द अबव मेंशन्ड कंडीशन। जो भी 3 कंडीशंस हैं वो किसी न किसी कंडीशन को फॉलो करे तो फिर हमारा जो ये जो रिलेशन जो है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेट या स्टेज पे पहुंच जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या किया कि स्टूडेंट इन्फो जो रिलेशन है इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 रिलेशन में, स्टूडेंट और कोर्स में। अब स्टूडेंट जो है वो रिलेशन उसमें कॉलम्स कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट ID, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी, ये हमने रखा है। और इसमें ये देखें अब ये भी हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेट पे ये रिलेशन आ गया है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी की जो है वो एक ही कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा हमने क्या किया, ये हमने एक सेकंड रिलेशन कोर्स का बनाया, उसमें अब कॉलम्स एट्रीब्यूट्स कौन से रखे, स्टूडेंट ID, कोर्स नंबर और कोर्स डेट, कंप्लीशन डेट। अब इसमें हमारे पास जो नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड ही फुल सेट ऑफ प्राइमरी की पे, स्टूडेंट ID और कोर्स नंबर पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। द प्राइमरी की इन स्टूडेंट रिलेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एट्रीब्यूट, इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है वो कर रहा है। द एट्रीब्यूट कंप्लीशन डेट इन कोर्स रिलेशन फुली फंक्शन डिपेंडेंट ऑन होल कंपोजिट की। अब ये जो हमारे रिलेशन नज़र आ रहा है इसमें जो कोर्स में, अब उसमें जो कोर्स डेट या कंप्लीशन डेट है वो फुली फंक्शनल डिपेंड कर रहा है ऑन होल कंपोजिट की।
कंप्लीट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी हमारे पास अब ये जो रिलेशन जो टेबल जो है ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेज पर आ गया। इट सेटिस्फाइज दी थर्ड कंडीशन, इट मीन्स डैट बोथ रिलेशंस आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये दोनों रिलेशन जो हैं अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेज पर आ गए हैं। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इस लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड नॉर्मल फॉर्म को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपने कंसिडर करना है। अब पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी इसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया। पार्शियल डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन ए नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? जब नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शन डिपेंड करे ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की, कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड ना करे, पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंड करे। और उसका मतलब ही यही है कि प्राइमरी की जो है आपने एक कॉलम की बेस पर नहीं, एक एट्रीब्यूट की बेस पर नहीं, बल्कि एक से ज़्यादा कॉलम एट्रीब्यूट की बेस पर प्राइमरी की आपने बनाई है, साइन की है, तो फिर ही पार्शियल डिपेंडेंसी हम उसके एरर को हम डिटेक्ट करेंगे, अगर मौजूद है तो सॉल्व करेंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन ए नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ ए प्राइमरी की। ए पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी इज़ व्हेन यू हैव ए कंपोजिट प्राइमरी की। ये हम देखेंगे उस टाइम कि जब है प्राइमरी की एक से ज़्यादा कॉलम की बेस पर आपने असाइन की होगी, जब कंपोजिट प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की डेट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल कॉलम्स एंड वन ऑफ द नॉन की कॉलम्स इज़ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन वन। अगर वो दो कॉलम की बेस पर प्राइमरी की है तो नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शन डिपेंड करे एक एट्रीब्यूट पर, बट नॉट ऑल ऑफ द कॉलम्स दैट मेक अप द कंपोजिट प्राइमरी की। तो ये इसको हम कहेंगे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये आप 1 2 3 4 5 लाइन तक कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। टू रिजॉल्व पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी यू वुड क्रिएट ए पेरेंट टेबल। एक आप दो टेबल्स नॉर्मली डिकम्पोज किया जाता है, तो एक आप मेन टेबल पेरेंट टेबल बनाएंगे एंड प्लेस दी कॉलम्स दैट आर पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंट इन द पेरेंट टेबल। वो उसको जो पार्शियल डिपेंड कर रहे हैं कॉलम्स को, उसको पेरेंट टेबल में आप एट्रीब्यूट्स को शामिल कर दें। द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल इज़ द कॉलम दैट द कॉलम्स आर फंक्शन डिपेंडेंट ऑन। इसमें प्राइमरी की क्या होगा कि वो जितने भी कॉलम जिस पर डिपेंड कर रहे हो तो वो प्राइमरी की बन जाएगी। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी के एरर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी की एग्जांपल कि हमने ये रिलेशन बनाया, ये कोर्स नंबर को अंडरलाइन करना है। द रिलेशन कंटेन्स अ कंपोजिट प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नंबर। ठीक है, अब इसमें ये स्केच है, इसमें हमने इसको जब सॉल्व किया पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी, द फंक्शन डिपेंडेंसी जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं इन दिस रिलेशन आर एज फॉलोज। स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमिन कर रहा है नेम को, डिपार्टमेंट को और मंथली फ़ी को, और स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर कंबाइनली ये डिटरमिन कर रहे हैं कोर्स डेट को, कंप्लीशन डेट को। दी नॉन की एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट या मंथली फ़ी जो है वो फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। हालांकि क्या होना चाहिए कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की पे डिपेंड करें, चाहे आप प्राइमरी की एक कॉलम की बेस पर है, चाहे एक एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की बेस पर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी की कंपोजिट है तो अब इसमें नॉन की एट्रीब्यूट जो इसको क्या चाहिए कि कंप्लीट प्राइमरी की जो दो कॉलम की बेस पर है उन पे इनको डिपेंड करना चाहिए। लेकिन नॉन की एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी आर फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, दे आर नॉट फंक्शन डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट प्राइमरी की। इसको कहते हैं पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। द पार्शियल डिपेंडेंसी इन द अबव रिलेशन क्रिएट्स रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन, इट रिजल्ट्स इन सर्टेन डेटाबेस एनोमलीज व्हेन द रिलेशन को अपडेट किया जाएगा। सपोज इंसर्शन एनोमली, अगर एक नया कोर्स जो है वो ऑफ़र किया जाता है, सपोज वेब डेवलपमेंट इज़ टू बी इंसर्टेड इन द रिलेशन, तो कोर्स नंबर हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते। न्यू कोर्स नंबर कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द रिलेशन विदाउट इंसर्टिंग स्टूडेंट आईडी। हम तो कोर्स की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी कोर्स नंबर को कंबाइन करके बनाई गई है, तो अब मैं कोर्स की इंफॉर्मेशन कोर्स नंबर ही सिर्फ एंटर नहीं करना मुझे,
बल्कि मुझे स्टूडेंट आईडी की वैल्यू जो वो भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी की जो वैल्यूज़ है उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, आपको मस्ट प्रोवाइड करना होता है। हम तो कोर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, मुझे तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आईडी भी इंसर्ट करना पड़ेगा। दी प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर पे ये कंसिस्ट करती है, बेस करती है। ये भी ज़ाहिर है कि ये एक लॉजिकल हमारे पास ये एरर है। डिलीट करते हैं, सपोज द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट आईडी 140 अगर डिलीट करना चाह रहे हैं। अब आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहें स्टूडेंट आईडी, लेकिन अब जो है वो जो स्टूडेंट जो कोर्स पढ़ रहा है, सपोज टैक्स अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। फिर अगर आप इस मॉडिफाई करते हैं तो सपोज द नेम ऑफ स्टूडेंट आईडी 100 इज़ टू बी अपडेटेड टू अहमद अली। अब इसके लिए क्या है कि जहाँ जहाँ स्टूडेंट आईडी 100 है वहाँ पे जो अहमद नाम उसके स्पेलिंग जो रखे हुए हैं, आपको एक सादा रोज़ में रिकॉर्ड्स में उसका नाम अहमद अली में चेंज करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स टू अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स इन विच स्टूडेंट आईडी 100 अपीयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक आज का, कि अब इसमें जब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, ये तो हमने पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी के हवाले से अलग से हमने पढ़ा। अदरवाइज सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम कर चुके हुए हैं कि एक रिलेशन को दो रिलेशन में स्प्लिट किया जाता है। जब हम स्प्लिट करते हैं तो हमने करना यही है कि वो जो तीन कंडीशंस की हम बात कर रहे थे कि या तो प्राइमरी की जो है वो एक कॉलम की बेस पर हो तो हमें कोई भी स्टेप मज़ीद नहीं करना पड़ेगा, या एक्सेप्शनली हो सकता है कि प्राइमरी की के अलावा कॉलम्स ही नहीं हैं। लेकिन अगर प्राइमरी की एक ज़्यादा एट्रीब्यूट की बेस पर असाइन की गई है तो प्राइमरी की के अलावा कॉलम्स भी मौजूद हैं, तो फिर नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो मस्ट डिपेंड करें ऑन ऑल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। जितने भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट एक ज़्यादा कॉलम की बेस पर प्राइमरी की है तो नॉन की एट्रीब्यूट कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करे। तो कोई भी कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तो फिर हमारा जो रिलेशन जो है उसका डिज़ाइन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की स्टेज से सेकंड नॉर्मल फॉर्म की स्टेज तक पहुंचता है। जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में STLC पढ़ा था, उसके जो स्टेजेस स्टेप्स जो हैं वो भी एक सीक्वेंस में थे, तो यहाँ पर भी आपने स्टेजेस जो हैं एक सीक्वेंस में ही करना है। तो ये हमारे पास आज ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी के एरर को रिमूव किया जाता है। आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो आखिरी तो हमारे पास टॉपिक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।